नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यूपी डीएलएड का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है 12 तारीख से, और बहुत सारे बच्चे अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू कर चुके हैं जो जिस रैंक में आ रहा है। जैसे अभी की बात करें तो 1 से लेकर के 20,000 तक का जिसका भी रैंक है उनका एडमिशन 12, 13, 14 जनवरी तक चलेगा। तो वो बच्चे एडमिशन अपना करा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जिस भी कॉलेज में हमारा एडमिशन हो रहा है, क्या वो कॉलेज जेन्युइन है या नहीं है, फेक है, फ्रॉड है कि नहीं है, ये हम कैसे जानें? क्योंकि आप अभी एज अ विद्यार्थी हैं, तो शायद आपके पास उतना अनुभव नहीं है कि आप इस बात को कैसे चेक करें कि आपका कॉलेज सही है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज आपका सही है या नहीं है, ये कैसे आप जानेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे अपने ही फ़ोन से इजीली चेक कर लेंगे कि आपका एडमिशन सही कॉलेज में हुआ है या फिर नहीं हुआ। एडमिशन लेने से पहले ज़रूर ये चेक कर लीजिए, उसके बाद ही एडमिशन लीजिएगा। एडमिशन लेने के बाद ना चेक करिए, क्योंकि एक बार एडमिशन हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए एडमिशन होने से पहले ही आप चेक कर लीजिए। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी के माध्यम से जुड़ के एडमिशन करा रहे हैं। तो जब किसी के माध्यम से आप एडमिशन कराते हैं तो आपको पूरा भरोसा रहता है कि वो गलत नहीं करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है, कभी कभी गलत हो भी जाता है। तो इसे आप श्योर कर लीजिए, फिर एडमिशन आप लीजिए, चाहे जिसके भी माध्यम से करा रहे हों। ठीक है। आप अगर हमारे माध्यम से कराना चाहते हैं तो हम पहले आपको पूरा प्रमाण देते हैं कि जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन कराया जाएगा वो कॉलेज फेक है या नहीं है। ये प्रमाण देने के बाद ही आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए फिर हम बोलते हैं और आपसे पैसा लिया जाता है। अदरवाइज़ नहीं लिया जाएगा जब तक कि आप सेटिस्फाइड हो नहीं जाते। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ करके यूपी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो चाहे यूपी को हों, चाहे बिहार के हों, या चाहे किसी भी राज्य से हों, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बहुत ही न्यूनतम फीस में, वो भी आसान किस्तों में आपका एडमिशन कराया जा रहा है। जैसा कि प्रयागराज में हम लोग करा रहे हैं 55,000 रुपये में, अयोध्या में करा रहे हैं 45,000 रुपये में, सुल्तानपुर में हो रहा है 50,000 रुपये में कंप्लीट। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई एडिशनल चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। जो बोला गया वो कंप्लीट आपकी फ़ीस होगी, कोई एक्स्ट्रा फ़ीस आपको पे नहीं करना होगा। ये हमारा कमिटमेंट होता है, इसे हम रिटन फॉर्म में भी आपको देते हैं। तो आप अगर मेरे साथ जुड़ के एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है। तो चलिए साथियों, हम लोग चेक करते हैं कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज सही है या नहीं, इसे कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल के गूगल क्रोम को ओपन करना है। ये जो क्रोम दिखाई दे रहा है, इसी क्रोम को सबसे पहले आपको कर देना है क्लिक। जब क्रोम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखने के लिए आएगा, तो आपको लिखना है NCTE। नॉर्मली ऐसे आपको NCTE लिख करके फिर आपको सर्च कर देना है। सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का फ़ॉन्ट आपके सामने दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो अब जिसका भी फ़ोन डेस्कटॉप मोड पे नहीं होगा उनका ऐसे दिखाएगा, और जिसका डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप साइड होता है, डेस्कटॉप साइड पे होगा तो उसका इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो जैसे भी आपका दिख रहा हो, आपको बस क्या करना है, आपको देखना है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट कहाँ लिखा है। जैसे डेस्कटॉप मोड पे अगर फ़ोन आपका है तो यहाँ आपको मिल जाएगा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, उसे क्लिक करना होगा। और यही अगर आपका फ़ोन डेस्कटॉप मोड पे नहीं होता है तो फिर इस टाइप से कुछ आपका ओपन होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, ये ओपन करना है, यहाँ पे टच करना है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस को। तो आप इजली यहाँ पे क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, जहाँ पे नार्थन लिखा हुआ है उसी, जैसे ऊपर देखेंगे सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में ईस्टर्न लिखा है, तो इसको चेक करने के लिए यहाँ क्लिक करना है। तो हमें ईस्टर्न नहीं चेक करना है, हम लोग नार्थन में आते हैं। तो नार्थन ये लिखा है, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे चेक क्लिक करना है आपको, रीड मोर पे। तो रीड मोर पे जा करके आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपके नार्थन जोन में कितने आपके स्टेट आते हैं तो आपका दिखा दिया गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, जम्मू है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। ये सारे आपके स्टेट दिखा दिए कि ये आपके नार्थन जोन में आते हैं। तो आप किस स्टेट में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका एडमिशन हो रहा है उत्तर प्रदेश में।
तो आपको इसी उत्तर प्रदेश वाले पे कर देना है क्लिक। तो आप जैसे ही उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है, जहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की बात करेगा, फिर किस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं उसका, और उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम। तो इंस्टीट्यूट का नाम आपको नहीं डालने की आवश्यकता है, हम आपको पूरा प्रॉपर उस ज़िले का कॉलेज की लिस्ट ही दिखा देते हैं कि कैसे आप चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। सपोज़ कि आप प्रयागराज में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और आपको यहाँ सर्च करना है प्रयागराज कहाँ पर लिखा है। तो पहले प्रयागराज का दूसरा नाम जो था वो इलाहाबाद था। तो अब आपको देखना है कि इलाहाबाद के नाम से शो तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर आप सीधा स्क्रॉल करिए और प्रयागराज पे आ जाइए। स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको प्रयागराज मिल जाएगा। ये आपको मिला प्रयागराज इलाहाबाद। तो आपको क्या करना है, इसी को यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका देखिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे, प्रोग्राम में आएंगे तो आपको फिर प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम में जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं आपके सामने वो सारे कोर्स की देखिए लिस्ट दिख रही है। जैसे आप किस में ले रहे हैं, डीएलएड में, तो क्या ये पहला आपका डीएलएड कोर्स दिखाई दे रहा है? तो आंसर होगा नहीं, ये नहीं है। दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं, चौथे में भी नहीं है, पाँचवें में भी नहीं है। तो अब ऐसे आप क्या करेंगे, स्क्रॉल तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपका कोर्स आ न जाए। जैसा कि देखिए अब आपके सामने ये दिखना शुरू हो गया डीएलएड। जैसे ही आपको डीएलएड मिलेगा आपको उसी पे कर देना है क्लिक। डीएलएड पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। तो आप स्क्रॉल करके इजीली डीएलएड पे क्लिक कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट एंड कोर्स सेलेक्ट करके। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सर्च दिखाई दे रहा है इसी सर्च को क्लिक कर देना है। अब आप सर्च को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सर्च को क्लिक करेंगे तो उस ज़िले के जितने भी एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज हैं वो आपके सामने दिखने लगेगा। जैसे हम बात करें अभय बालिका महाविद्यालय, APIMT टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये सब आपको देखिए कॉलेज दिखने शुरू हो गए। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, स्क्रॉल करते चले जाएंगे। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज को आप सर्च कर लीजिए। कॉलेज आपका अल्फ़ाबेटिकली नाम से ओपन होता है। जैसे आपका कॉलेज का नाम ए से होगा तो पहले ए की सीरीज वाले दिखते हैं, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ऐसे ही जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं स्क्रॉल करते चले जाएंगे। अगर आपको दिखा तो ठीक, नहीं दिखा तो आगे देखेंगे। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 सब दिख रहे हैं। तो ये आपको आगे फिर ओपन करना होगा, मतलब इसमें आपका इस रो में नहीं है। फिर आगे क्लिक कर लीजिए, फिर आगे क्लिक कर लीजिए। ऐसे आप क्लिक करते हुए चले जाएंगे तो आपका कॉलेज जिस भी नंबर पे होगा वहाँ आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका था। इसी प्रोसेस से आप अपने कॉलेज को वेरीफाई कर पाएंगे कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज सही है या नहीं है। आपके एडमिशन प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे कॉलेज दिखाई दे रहे हैं जो इस सेंसिटी पे नहीं शो कर रहा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि कॉलेज फ्रॉड है या गलत है, बट चांसेस बन सकते हैं। तो बेहतर है कि आप उसी कॉलेज में एडमिशन लें जो एनसीटी के साइट पे भी शो हो रहा हो, प्लस काउंसलिंग में भी शो हो रहा हो। तो उसमें अगर आप लेते हैं तो फिर इसका मतलब आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं है। आपका जहाँ भी एडमिशन कराया जा रहा है वो एकदम सही कॉलेज में हो रहा है। तो आप सभी लोग इस फ्रॉड से बचने के लिए ऐसे पहले चेक कर लीजिए, फिर आप एडमिशन कराइए। तो ये रही उन समस्त विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन जो एडमिशन तो ले रहे हैं बट किसी दूसरे के ऊपर भरोसा करके। बच्चों, भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी भरोसा ना करो कि अपना कॉलेज भी ना खुद से चेक करो कि सही है कि गलत है। तो ये चेक करने के बाद ही आप लोग एडमिशन कराएं। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, मेरा नंबर दिया गया है उस पर कॉल कर लीजिए, आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो ठीक है साथियों, इसी इन्फॉर्मेशन के साथ अब हम आज के सेशन को करते हैं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी लोगों को राधे राधे।